एक नई टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने लगा हूं जिसका नाम है टैग्स। पता नहीं आपने ये टर्म पहले कभी सुनी हो कि ना सुनी हो, बट इट्स अ टर्म दैट यू विल गेट टू हियर अ लॉट, एंड दिस टर्म इज अनदर टर्म थ्रू विच यू कैन ऑर्गेनाइज कंटेंट। आपने कभी ये टर्म सुनी है, टैग्स? व्हाट इज टैग्स? आपने शायद ये लफ्ज़ नेम टैग्स में कभी सुनी हो। नेम टैग्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग एक कार्ड अपना पहनते हैं, एंड दैट कार्ड इज़ नोन एज अ नेम टैग। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा विच इज़ नोन एज अ नेम टैग। अगर आप इवन तक कि किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं तो आपके साथ एक टैग अटैच्ड होगा विच इज़ नोन एज योर नेम टैग और योर प्रोफेशनल टैग। सो टैग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज टैग्स हेल्प अस organize content just like categories but in a little different way. So tags होते क्या हैं? Tags are ad hoc keywords that are used to identify a particular type of content. And ये ख़ास तौर पे आपको नज़र आएंगे posts में. It's very important to notice कि tags are usually and only visible within posts. Pages में tags का कोई ख़ास काम नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारे पास plugins हो जिससे हम tags को पेजेस में भी ऐड करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। What I want to do with you is I want to do a comparison of tags and categories and tags. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैटेगरीज और टैग्स में क्या फ़र्क है और वो किस तरह से फंक्शन और बिहेव करते हैं। सो नंबर 1, कैटेगरी। कैटेगरी आर मेन कंटेंट बंडल्स। सो कैटेगरी इज़ लाइक एक ऐसा सेक्शन जिसमें आपकी मेन कंटेंट की कुछ बकेट्स हैं वो बन जाती हैं। टैग्स आर यूज्ड टू फाइन ट्यून कैटेगरीज। अगर आप कैटेगरीज को और फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं सो उसके लिए आप जो टूल यूज़ करेंगे, जो फीचर यूज़ करेंगे, उसका नाम है टैग्स। दैट्स वाई आपने जहन में रखना है कि कैटेगरीज एंड टैग्स गो हैंड इन हैंड, and it's very important for you to understand and use both. The other thing that you should know about categories is that 5 to 7 categories are almost enough. आप इससे भी ज़्यादा categories रख सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा एटलीस्ट categories आप अपने WordPress की साइट पे ना रखें, आपको suggested नहीं है। और what you should know about tags is that you can use them as many as you want. I have seen sites which have used more than 100 tags. So this is also up to you. एक और चीज़ categories के बारे में कि you should decide categories on the beginning of the website. जब आप अपनी साइट को सेटअप करते हैं उसी टाइम पे आप डिफाइन कर लें कि किस तरह का कंटेंट आपने अपनी कैटेगरीज में रखना है और उन कैटेगरीज के नाम पहले से डिफाइन कर दें, पहले से सोच लें कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिन पे आप अपना कंटेंट रखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड एक कैटेगरी बना रहे हैं सो यू शुड डिफाइन एंड सी व्हाट आर सम ऑफ द सब कैटेगरीज दैट यू शुड बी मेकिंग विद दैट। बट टैग्स कैन बी क्रिएटेड ऑन द फ्लाई। टैग्स आर मेंट टू बी क्रिएटेड ऑन द फ्लाई। सो टैग्स की एक खासियत यही है कि यू कैन जस्ट क्रिएट देम ऑन द फ्लाई। आपको पहले से इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट बनाएं, कंटेंट के साथ साथ देखें कि आपने किस तरह के टैग्स बनाने हैं, क्यों वो टैग्स बनाने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू आर एबल टू क्रिएट टैग्स ऑन द फ्लाई। एक और चीज़ कैटेगरीज के बारे में, कैटेगरीज आर यूजुअली मेंट टू बी इंडेक्स्ड। ये लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? अगर आप किसी भी सर्च इंजन को अलाउ करते हैं कि वो आपकी कैटेगरीज को आके देखे और उसमें जो कंटेंट है उसको पढ़े और उसको इंडेक्स कर ले, दिस इज़ व्हाट इंडेक्सिंग इज़। इंडेक्सिंग इज़ सुपर क्रूशल फॉर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यू आर लकी बिकॉज हमारे पास DG स्किल्स में
SEO का एक कोर्स है, आप उसको भी इनरोल कर सकते हैं एंड दैट्स वेयर यू कैन लर्न मोर अबाउट SEO. बट टैग्स आर यूजुअली नो इंडेक्स. तो टैग्स को यूजुअली तौर पे SEO के लिए नो इंडेक्स पे रखा जाता है ताकि टैग्स सर्च इंजन्स ना देख सकें, क्योंकि टैग्स आर अलॉट, 100-200 से ज़्यादा हो सकता है आपके टैग्स हों. यू वुड वांट टू पुट देम ऑन नो इंडेक्स. और कैटेगरीज की एक और फीचर होती है कि कैटेगरीज आपको यूजुअली तौर पे साइट्स पे टॉप पे नज़र आती हैं, मेन मेन्यू में नज़र आती हैं. द मेन मेन्यू can show you the main categories in which content is listed, but tags are usually not put in the main menus. Main menu में tags को नहीं डाला जाता. tags का अलग से एक cloud होता है, एक tag cloud जो आपको साइड बार में नज़र आता है. So दो तरीके जिनको या जिनसे हम tags को add कर सकते हैं अपनी post में. These are very similar to how we added categories to your posts. नंबर 1 इज़ कि टैग्स का एक पूरा सेक्शन है जो आपको पोस्ट में नज़र आ रहा है, उस पर जाएं और वहाँ से जाके जस्ट ऐड टैग्स. सो एक बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा तरीका, गो एंड ट्राई दिस, वी विल ट्राई दिस विद यू लाइव एज वेल. दूसरा एक तरीका कि आप पोस्ट पे डायरेक्टली जा सकते हैं एंड पोस्ट पे डायरेक्टली जाके यू कैन ऐड अ न्यू टैग. जैसे कि इट्स विजिबल टू यू कि टैग्स की एक डेडिकेटेड स्क्रीन है जिस पे डिफरेंट फीचर्स हैं जो बिल्कुल कैटेगरीज की तरह हैं जो आपके पास विजिबल है. वहाँ पे ये आप अपना टैग एक सिंपल सा ऐड करेंगे. टैग की भी वही एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपकी कैटेगरीज के हैं. इट विल हैव अ नेम, एक नाम होगा टैग का, एक उसका URL होगा जिसको हम स्लग भी कहते हैं, एक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी. एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा, पेरेंट्स और चाइल्ड टैग्स नहीं होते. सो नाउ लेट्स यूज टैग्स to enhance the WordPress experience and see कि tags exactly करते क्या हैं और कैसे एक WordPress की वेबसाइट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं. Although in the next lesson we'll be doing this in more detail, but right now I just want to give you a glimpse of tags, why they exist, how they function and what do they do. Tags के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा before we go live कि tags are very much important for SEO, कैटेगरी से भी ज़्यादा. So इसको हम थोड़ा सा डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही, बट लेट्स जस्ट गो टू आवर वेबसाइट विच digiskills sadhamid.000webhostapp.com और हम इसको लॉगिन करेंगे. और जैसे ही हम डैशबोर्ड में गए, यू विल सी कि यहाँ पे आपको एक लेफ्ट पे पोस्ट में ऑप्शन नज़र आ रही थी फॉर कैटेगरीज. जिस तरह कैटेगरीज ऐड करते हैं वैसे ही टैग्स भी ऐड करते हैं. दूसरी चीज़ एक जहन में रखिएगा कि पेजेस में आपको टैग्स की ऑप्शन वैसे नज़र नहीं आनी चाहिए. ये आपको ऑप्शन क्यों नज़र आ रही है, कोई गेस कर सकता है? आई विल गिव यू अ मोमेंट, अ फ्यू सेकेंड्स टू थिंक व्हाई आर वी सीइंग पेजेस में टैग्स. वो इसलिए क्योंकि हमने एक प्लगइन इनेबल किया था विच अलाउज अस टू डू दिस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि वी आर गोइंग टू डीएक्टिवेट दिस प्लगइन and now you will see कि by default pages में tags available नहीं हैं. So what we'll do is we'll go to posts and tags and यहाँ पे हम इन tags को सिर्फ study करेंगे, सिर्फ देखने के लिए कि tags होते क्या हैं, किस तरह से आते हैं, and we'll add them in the next lesson. तो ये हमारा एक tags का control panel है. This control panel shows us कि हम इस tag का नाम क्या रख सकते हैं, उसका slug क्या है, उसका description क्या है. काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ये बिल्कुल सेम है कैटेगरीज की तरह तो व्हाट्स द डिफरेंस. टैग्स आर यूजुअली स्मॉलर. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपने फुटबॉल के बारे में और सियालकोट के बारे में एक पोस्ट लिखी तो उसका टैग कैन बी फुटबॉल. क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूजुअली तौर पे लेट्स से मैं अपने ब्लॉग में फुटबॉल का जिक्र नहीं करता, बट बिकॉज मैंने इस आर्टिकल में किया हुआ है, सो दैट बिकम्स अ टैग. इसी तरह ब्राज़ूका क्या है? इट्स द नेम ऑफ दैट फुटबॉल विच वाज मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. इसी तरह सियालकोट, इवन दो इट्स ऑलरेडी अ कैटेगरी, इट कैन ऑल्सो बी अ टैग. सो इसी तरह एक पोस्ट में यू कैन ऐड मल्टीपल मोर एंड मोर टैग्स एंड वी विल बी स्टडिंग दिस इन डिटेल. हम इनको टैग्स को आपको ऐड करवाएंगे. सो
लुक एट द वाई ऑफ दिस, ये ज़रूर देखें और सोचें और समझें कि टैग्स को ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है. इन द नेक्स्ट लेसन व्हाट आई विल डू विद यू इज़ आई विल क्रिएट अ फ्यू कैटेगरीज. अगेन मैं ऑलरेडी बनी हुई कैटेगरीज को यूज़ करूँगा, मैं कुछ पोस्ट बनाऊँगा और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टैग्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं.